नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो में है एलएलबी करते समय या एलएलएम करते समय आपको यानी कि लॉ स्टूडेंट को, जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनको कब से कोर्ट जाना चाहिए। ये सवाल हर लॉ स्टूडेंट के मन में होता है और ये आता जरूर है। मैं भी लॉ स्टूडेंट था, मेरे मन में आता। स्टूडेंट लाइफ में कोर्ट का एक्सपोजर जरूरी होता है। अगर आप 12वीं के बाद 5 साल की एलएलबी कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ही लॉ प्रोफेशन में आ सकते हैं। पहले साल में आपको थ्योरी समझनी चाहिए और दूसरे साल में आपको कोर्ट जाना चाहिए। तीसरे साल में आपको एलएलबी जो आप कर रहे हैं, 3 साल की जो एलएलबी कर रहे हैं अगर, तो बहुत मैच्योरिटी आ जाती है और 5 साल की एलएलबी करने वालों को भी बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। आप अपना पार्ट टाइम कोर्ट रूम में विजिट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो आपके पास पहले से ही एलएलबी का बेस है। ऐसे में कोर्ट एक्सपोजर ज्यादा जल्दी और गहराई से होना चाहिए। आप कोर्ट में जाकर ऑब्जर्व कीजिए कैसे एडवोकेट आर्गू करते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जज को सुने। आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, आप उसमें सुन सकते हैं। कोर्ट के स्टाफ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि ये कौन है, उसको उनका काम क्या होता है। दूसरे स्टेप में किसी भी एडवोकेट के अंदर, सीनियर एडवोकेट के अंदर या लॉ फर्म में आप जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। इससे आपको ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, क्लाइंट्स इंटरेक्शन, ये सब समझ में आएगा कि किस तरीके से क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। तीसरे स्टेप में आप लॉ बुक्स और बेयर एक्ट जो होते हैं उनको पढ़ना सीख सकते हैं, समझना सीख सकते हैं, ताकि कोर्ट में जब कोई सेक्शन साइटेड हो या साइट किया जा रहा हो तो आपको तुरंत उससे कनेक्ट होने का मौका मिल जाए। चौथे स्टेप में आपको नेटवर्किंग बनानी होती है, वो बन जाती है। बार में जो सीनियर्स होते हैं, लीगल इवेंट्स होते हैं या रिलेशंस होते हैं आपके, वो फ्यूचर में प्रैक्टिस में काम आ जाते हैं। तो इससे आपको काम आता है, लीगल वर्क आता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लॉ स्टूडेंट, उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। कोर्ट में बिना समझे ही केस पर आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं या कोशिश करते हैं उस आर्गुमेंट करने की। पहले समझना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल पढ़ाई और प्रैक्टिकल पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हो तो बहुत दिक्कत आएगी। इंटर्नशिप को सीरियसली ना लेना सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा लूप होल होता है आपकी प्रैक्टिस की आगे की लाइफ में, अगर आप लिटिगेशन प्रैक्टिस में आना चाहते हैं। हर हफ्ते कम से कम 1 से 2 दिन आपको कोर्ट जरूर जाना चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर या फिफ्थ ईयर में हैं या 3 साल के एलएलबी में, आप 3 साल में सेकंड ईयर से शुरू कर दीजिए। और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। उसमें आपके उसके अलावा आप इंटर्नशिप में जो जो आपने सीखा है उसका सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बारे में आप लिखेंगे, डायरी बनाएंगे। सीनियर से आर्गुमेंट करना सीखें, काउंसलिंग करना सीखें, कोर्ट रूम के एटिकेट्स फॉलो कीजिए, प्रॉपर ड्रेस में आइए, प्रॉपर ड्रेस में रेस्पेक्ट कीजिए जज की, अपने सीनियर से विनम्रता से बात कीजिए, जजों के साथ विनम्रता से पेश आइए, हमेशा रेस्पेक्ट मोड में रहना चाहिए। ये कुछ एटिकेट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप किसी बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, या किसी प्राइवेट कॉलेज से भी आप पढ़ रहे हैं जो छोटा है और किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं या किस आप जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। आप आपका बैकग्राउंड गरीबी का है या अमीरी का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कोर्ट जाते हैं। याद रखिए, जब आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तब आता है। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा। किताबों से आपको मोह ना हो तो आप वकालत में ना आए। और अगर किताबों से अगर आपको थोड़ा सा भी मोह है, थोड़ा सा भी, कि चलिए 2-3 दिन में या हफ्ते भर में एक बार देख ली किताब, उसके बावजूद फाइल तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लिटिगेशन एडवोकेट बनना चाहते हैं, लिटिगेशन एडवोकेट मतलब वकील साहब जो कोर्ट में केस लड़ते हैं, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, आपको फाइल्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको ड्राफ्टिंग सीखनी होगी, आपको ये स्किल बढ़ानी होगी, आपको इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आपके एरिया में बोली जाती है वो, और उसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज भी सीखनी होगी। मेरा एक टिप है आपको, यानी कि एक स्पेशल टिप दे रहा हूं मैं आपको। आप रोज क्या करें, मैं आपको एक ये जो टिप दे रहा हूं, ये बहुत ही जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं सभी के काम आएंगे। और जो फ्रेश एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपने एलएलबी के दौरान कुछ नहीं पढ़ा बट वो फ्रेश एडवोकेट हैं अब और उन्हें कुछ परेशानी आ रही है, तो आप एक काम कीजिए, छोटा सा टाइम टेबल बनाइए। सुबह मॉर्निंग में हमेशा 6 बजे उठें, ना 5 बजे ना 7 बजे, आप 6 बजे उठें। सिंपल सी बात, एक छोटा सा 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए
कोई भी जजमेंट डाउनलोड करके, नया जजमेंट जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या हाई कोर्ट का जजमेंट है, डाउनलोड करके उसे पढ़ें, एक जजमेंट। उसके बाद कोई फाइल अगर आपके पास है तो उसे पढ़ें, नहीं है अगर फाइल तो अपने किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या जो आने वाला सब्जेक्ट है अगले सेमेस्टर में या साल में, जो मन करे उसकी किताब आप उठा लीजिए और उसे जरूर पढ़, उसके 2 पन्ने जरूर पढ़ें, 2 पेज। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा और आप ठीक 8 बजे 8:30 बजे अपने घर से निकल जाएं। आपको 9:30 बजे हर हाल में कोर्ट पहुंचना चाहिए। कोर्ट जाकर आप अपने सीनियर जिनके साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या जिनके साथ आप सीख रहे हैं, उनके पास जाइए, उनका काम कीजिए और पूरा दिन उनके चैम्बर में ही रहना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको चैम्बर में जो सीखने को मिलेगा उससे ज्यादा आपको कोर्ट में सीखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि आपको कोर्ट में ही आना जाना चाहिए। शाम को 4 से 4:30 बजे आप अपने घर आइए। अगर आपको कोर्ट के साथ अपनी क्लासेस अटेंड करनी है तो अगर सुबह की क्लासेस है तो दोपहर को कोर्ट अटेंड कर लीजिए, और अगर दोपहर की क्लासेस हैं तो सुबह अटेंड कर लीजिए, जैसा भी आपका हो। लेकिन रात को सोने से पहले एक जजमेंट जरूर पढ़ें, एक सुबह और एक शाम को। रात में जो जजमेंट पढ़ें वो बहुत ही मेजर जजमेंट होना चाहिए, रिपोर्टेबल जजमेंट होना चाहिए, या ऐसा जजमेंट जो जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो उसमें आर्गुमेंट पढ़ें, क्या उसमें आर्गुमेंट जो होते हैं ना दोनों पार्टीज के वकीलों के, वो पढ़ें। उसमें इश्यूज क्या हैं, उसमें क्या जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ लॉ था, यानी कि किस मैटर पर, किस केस, जो केस था, मान लीजिए कि क्या बेल होनी चाहिए इसकी नहीं होनी चाहिए, सवाल हो गया क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या ये जो है डिसाइड होना चाहिए कि मेंटेनेंस इस महिला को मिलना चाहिए या नहीं, ये एक सवाल हो गया। इस तरह के क्या सवाल थे, उसमें कितने थे, इस तरह इनको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो लॉ से रिलेटेड होते हैं और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आते हैं। क्या पार्टी थी, किन जज साहब ने जो है इसको ऑब्जर्व किया, पूरा जो है जजमेंट दिया है, जो उनके नाम कोरम कहते हैं, जिनको कई जजों को एक साथ मिला के बैठाते हुए कोरम कहते हैं। फाइनल आपको नीचे ऑब्जर्वेशन जज का क्या था वो, और फाइनल उन्होंने क्या जो है कंक्लूजन निकाल के जजमेंट दिया है, डिसमिस किया है, अलाउ किया है, क्या किया है, तो ये आप जरूर पढ़ें। ये टाइम टेबल आप अगर बनाएंगे, छोटा सा टाइम टेबल है, ज्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है, और आपको ऐसे जो है छोटे छोटे टाइम टेबल डिसिप्लिन में रखने के लिए, बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अपने आप को डिसिप्लिन में आपको रखना चाहिए। अगर आप अपने को डिसिप्लिन में रखेंगे तो यकीन मानिए ये जो है आपकी आने वाले कल की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको किसी भी वकील के पास 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल उसके अंडर में, किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद की आप प्रैक्टिस एस्टेब्लिश जल्दी कर। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे एस्टेब्लिश की, लेकिन शुरू से मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप में इतना ज्यादा इंटर्नशिप कर चुका था और सीनियर्स को, जज साहब को, सबको ऑब्जर्व कर चुका था। पहले दिन से ही मैंने लाइसेंस लेने के बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया है, आज की जो नॉलेज दी या आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपके काम की है, आपको पसंद आएगी मुझे उम्मीद है। सभी लॉ स्टूडेंट के अलावा जो लॉ करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। लॉ करना यानी कि लॉ की पढ़ाई करना सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मैंडेटरी है कि यही लोग करेंगे या यही लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन जो होता है वो है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको लॉ की पढ़ाई में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अच्छा वकील बनने के लिए, वरना वकील तो बहुत सारे हैं। फ्रेंड्स, मुझे आपसे इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी और यही बताना था कि जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं या जो अभी फ्रेश अभी जो है लॉयर बनने वाले हैं, उन्हें कोर्ट कब जाना चाहिए, कोर्ट में जाकर क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा।